क्या कहा आपने दोस्तों? क्या आप भी मेरी तरह समोसा, कचौड़ी खा कर थक गए हैं? तो इसीलिए मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल घर के इंग्रेडिएंट से बनी हुई रेसिपी, जो कि केवल आप 1 कप गेहूँ और 2 उबले हुए आलूओं से इजीली बना सकते हैं। और इसकी खासियत ये है कि ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं होती है। तो इसके लिए चलो हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रेसिपी। तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल पल पल की रसोई में। तो सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए हम ले लेंगे 2 उबले हुए आलू। अगर आपका परिवार बड़ा है तो आप 4 से 6 आलू भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ये रेसिपी केवल 2 आदमियों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने 2 ही आलू ले लिए हैं। तो सबसे पहले इनको ग्रेट कर लेंगे जिससे कि इनमें गांठें नहीं रह जाए। चाहें तो आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं। तो आलूओं में डालने के लिए हमने 2 गाजर को छीलकर ग्रेट कर लिया है, 1 प्याज को महीन चॉप कर लिया है, आधी शिमला मिर्च को काट लिया है, 1 हरी मिर्च को काट लेंगे और आप इसमें 1 पिंच अदरक का टुकड़ा और 4 से 5 कलियां लहसुन की काट कर डाल दीजिए। बच्चे सब्जी खाने में आनाकानी करते हैं ना, तो उनको इस तरीके से आप सब्जी भी खिला सकते हैं। तो यहाँ पर हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून अपना लाल मिर्च पाउडर और चुटकी भर हींग डाल देंगे। यहाँ पर आप अमचूर पाउडर डाल दीजिए हाफ टी स्पून। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने सौंफ डाल दिया है, जो कि हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। हाफ टी स्पून इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। टेस्ट अकॉर्डिंग नमक को तो भूल ही नहीं सकते हैं। और यहाँ पे गरम मसाला, बिना तो इसकी खुशबू ही नहीं आएगी। और इसको और ज़्यादा कुरकुरा बनाने के लिए हमने 1 चम्मच सूजी को हल्का सा रोस्ट कर लिया है और वो डाल दिया है। और धनिया के बगैर तो हमारी सब रेसिपी अधूरी होती है। अब इनको थोड़ा सा भाई हम मिला लेते हैं। मिलाना तो ज़रूरी है ना, जिससे कि पूरे मसालों का फ्लेवर इसमें चला जाए। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। हम इसको गूंद लेंगे जिससे कि हमारे इसमें आलू के कुछ मोटे मोटे गांठें रह गई हों तो वो भी इसी के साथ मैश हो जाएंगी। और इसे 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। इतने हम आटा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप अपने किचन में 1 कप या फिर 1 कटोरी सेट कर लीजिए, उसमें गेहूं का आटा ले लीजिए, 2 चम्मच आप यहाँ पर सूजी को डाल दीजिए। सूजी याद रखिए बारीक होनी चाहिए। यहाँ पर हम इसको अपनी रेसिपी को क्रिस्पी बनाने के लिए 1 चम्मच चावल का आटा डाल दीजिए या फिर अरारोट भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और कस्तूरी मेथी को डाल दीजिए। और यहाँ पर 2 चम्मच हम सरसों का तेल डाल रहे हैं। आप चाहे तो इसमें 2 चम्मच रिफाइंड का भी यूज़ कर सकते हैं। अपने मिक्सचर को मिला लेंगे। दोस्तों ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखना। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर हम मुट्ठी बांध के देखेंगे तो हमारी मुट्ठी आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं बंध रही है। तो इसलिए मैंने इसमें 1 चम्मच ऑयल का और यूज़ किया है। अब इसको दोबारा से हम इसकी मुट्ठी बांध के देखेंगे। अगर मुट्ठी बंध जाती है तो इसका परफेक्ट टेक्सचर है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मुट्ठी बन चुकी है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर हम इसको आटे की तरह गूंद लेंगे। ध्यान रहे ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा नरम होना चाहिए। तो थोड़ा सा अपने रिश्तेदारों का फ्रस्ट्रेशन आटे पर निकाल दीजिए, अच्छे से गूंद लीजिए और इसको चेक कर लीजिए कि हमारा ज़्यादा टाइट तो नहीं है। तो मैंने चेक कर लिया है, हमारा आटा परफेक्ट गूंदा हुआ है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे चकला और इस पर हम डाल देंगे थोड़ा सा सूखा आटा। और जो ये आटा हमने गूंदा है इसको 5 मिनट रेस्ट के बाद इसमें से हम 2 लोई, मोटी मोटी लोई इस तरह से बना लेंगे, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इनमें से 1 लोई लेकर हम इसको रोटी की तरह बेल लेंगे। इस तरह खूब बड़ी रोटी बनाकर आप देख लीजिए। रोटी ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। तो हम ले लेंगे 1 कटोरी और इसको हम इस तरह से एक छोटी पूड़ी का शेप दे देंगे, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। एक रोटी में से हमारी 3 पूड़ियाँ
बन जाएंगी। तो यहाँ पर हम पूड़ियाँ नहीं बना रहे हैं, अभी आपको आगे पता लगेगा कि हम क्या बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आप कटोरी की हेल्प से छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लीजिए, और जो एक्स्ट्रा आटा बचेगा उसको हम, जो हमारी दूसरी लोई थी ना आटे की, उसमें हम उसको ऐड कर देंगे। इसी तरह से हम सारे आटे की पूड़ियाँ बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी पूड़ियाँ बनकर हो गई हैं तैयार। तो अब इनमें स्टफिंग को हम भरते हैं, लेकिन उससे पहले एक काम ज़रूर कीजिएगा, उसके बिना आपकी रेसिपी क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो हमने वही बाउल लिया है जिसमें हमने आटे को गूंदा था। तो यहाँ पर हम 4 चम्मच ले रहे हैं चावल का आटा, या फिर आप अरारोट भी ले सकते हैं। और यहाँ पर 1 चम्मच मैंने सूजी ले लिया है। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच मैदा भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाफ टी स्पून अपना लाल मिर्च पाउडर और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए। ध्यान रहे नमक आपने आटे में भी डाला था और नमक हमने आलू की चटनी में भी डाला था। यहाँ पर ढेर सारा धनिया डालकर इसकी एक गाढ़ी सी स्लेरी तैयार कर लेंगे। ये टेक्सचर रहना चाहिए जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अब हम अपनी स्टफिंग को भर लेते हैं। तो ले ली है हमने पूड़ी, इसमें जो हमने आलू का स्टफिंग तैयार किया हुआ था वो एक साइड ऐसे किनारे पर रखकर उंगलियों से फैला देंगे जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और इस प्रकार से मिक्सचर को फैलाकर एक साइड ही किनारे पर रखना है, उसको इस तरह से हम मोड़ देंगे। इसमें कोई भी पानी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, उंगलियों से धीरे धीरे करके इसको मोड़ लीजिए, ये अपने आप मिक्सचर में चिपक जाएगा हमारा। तो देखिए बन गया ना हमारा। क्या बना है ये तो अब आप ही बता सकते हैं कि ये मैंने क्या बनाया है। तो इसी तरह से हम अपने सारे रेसिपीज़ को तैयार कर लेंगे। आप दोबारा से एक बार देख लीजिए, मिक्सचर को लिया, इसको एक साइड किनारे पर रखा और यहाँ पर उंगलियों से फैलाकर हम पूड़ी को मोड़ देंगे इस तरह से। अगर आपको इसके अंदर मिक्सचर कम लग रहा है तो आप इसमें और भी ज़्यादा स्टफिंग को हम भर सकते हैं, जितना आपका मन करे उतना भर लीजिए। ये फूट जाएगी, इसमें तेल बढ़ जाएगा, इसमें ये तो बड़ा नुकसान करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप इसमें कितनी भी स्टफिंग भर लीजिए, आप इसमें बिल्कुल भी एक बूंद तेल भी अंदर नहीं जाएगा, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने इस तरह से अपनी सारी रेसिपीज़ को तैयार कर लिया है। तो अब क्या है, अब है इनकी बारी फ्राई करने की। तो चलिए चलते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ। तो यहाँ पर हम आ गए हैं अपनी कढ़ाई पे। यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया था और तेल को हाई फ्लेम पर हम गरम कर लेंगे। और जो हमने बनाकर तैयार किया हुआ था स्टफिंग वो हम लेंगे और जो स्लैरी बनाकर तैयार की हुई थी उसमें डिप करेंगे। चारों तरफ से इसमें स्लैरी को हम लगा लेंगे जिससे कि इसका बिल्कुल मुंह बंद हो जाए, इसके अंदर तेल ना जाने पाए। तो इस तरह से इसको लपेटते हुए फोक की हेल्प से इसको गर्म तेल में डाल देंगे। फोक से इसलिए क्योंकि इसका एक्स्ट्रा जो स्लैरी है वो नीचे की तरफ निकल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से मैंने इसको तेल में डाल दिया है। दूसरी स्टफिंग को भी ले लेंगे और इसको चारों तरफ से ऐसे लथपथ करते हुए फोक से इसको गर्म तेल में डाल देंगे। इसी तरह से हम अपनी सारी डिश को, रेसिपी को तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर एक बात ज़रूर ध्यान दें कि रेसिपी को डालने से पहले हमने ऑयल को हाई फ्लेम पर रखना है और जब हम अपनी स्टफिंग को इसमें डाल देंगे तो अपने ऑयल को मीडियम पर रख देंगे, क्योंकि हमने हाई पर रखा तो ये बाहर से तो सिक जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। और मीडियम पर हम इसको सेकेंगे तो हमारे अंदर से बाहर से सब जगह से बहुत बढ़िया क्रिस्पी कुरकुरारा बनकर तैयार होगा। तो उलट पुलट कर इसको इस तरह से हम सेक लेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देती हूँ, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं।
तो देखिए हमारे ये बिल्कुल पककर हो गए हैं तैयार, क्रिस्पी बन गए हैं। तो हम इनको निकाल लेते हैं। तो आप इनका लुक देख सकते हैं, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन जब ये हो जाएं, जब आपको इनको निकालना है तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी कुरकुरारे, देखने से ही आपको लग रहा होगा कि कितने टेस्टी रेसिपी बनी होगी ये। तो हम इसको एक थाली में निकाल लेते हैं और आप इनकी आवाज़ सुनिए। तो सुना ना आपने? तो जो बाकी की स्टफिंग बनाकर तैयार की हुई थी, उनको हाथों से इसी तरह से हम इसमें लपेटते हुए कढ़ाई में डाल देंगे। जितने एक कढ़ाई में आ सकते हैं आराम से उतने सेकिए। तो यहाँ पर हमने अपने दूसरे राउंड को भी कर लिया है तैयार। तो आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इंडक्शन कुकर कर दिया है बंद और यहाँ पर इनको लेते हैं निकाल और इनकी अब करते हैं हम प्लेटिंग और आपको दिखाते हैं कि हमारे नाश्ता कितना कुरकुरा क्रिस्पी कितना बढ़िया बना है। और मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके अंदर तेल तो बिल्कुल भी नहीं गया है। तो इनकी कर लेते हैं हम प्लेटिंग। आप चाहे तो 4 हरी मिर्च को भी इसमें फ्राई कर इसके साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। इस रेसिपी की खासियत ये है कि ये घर के इंग्रेडिएंट से बनी है और बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। जब आपका समोसे कचौरी खाने का मन हो तो उन्हें छोड़िए, वो तो बहुत ऑयली होते हैं, नुकसान करते हैं। आप इन्हें बनाइए और इन्हें खाकर देखिए, उनसे भी बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। तो आप देख सकते हैं मैंने कर लिया इनकी प्लेटिंग। आप इन्हें टोमेटो सॉस या फिर हरे धनिए हरी मिर्च की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। कोई मेहमान आ जाए या फिर आपका कभी कभी होता है ना कि कुछ खाने का मन है, रोटी खाने का मन नहीं है, कुछ अलग सा हो, समोसे कचौरी नुकसान करेंगे, तो ये आपके नुकसान भी नहीं करते हैं, घर की ही चीज़ों से है और बहुत ही आसान है। जल्दी बनकर तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरारी बनी है। तो आप इन्हें जब भी मन हो तभी बना सकते हैं या फिर सुबह चाय के साथ आप इन्हें खा सकते हैं या फिर इवनिंग स्नैक्स में आप इन्हें खा सकते हैं। और इस रेसिपी के बारे में मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि ये रेसिपी मैंने बनाकर और 4 से 5 घंटे बाद खाई थी, तब भी ये इसी तरह से क्रिस्पी थी जैसे कि अब है और इतनी ही ज़्यादा टेस्टी थी। इसका मतलब ये है ये ठंडे हो जाने पर मुलायम नहीं होती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप एक बार सुनिए कि ये हमारी कितनी कुरकुरारी क्रिस्पी बनी है और आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें एक बूंद तेल भी बिल्कुल भी अंदर नहीं गया है। बिल्कुल जो हमने इसकी स्लैरी में ये डिप किया था उससे इसका मुँह बिल्कुल बंद हो गया है, जिससे कि तेल अंदर बिल्कुल नहीं गया है। तो आप एक बार आवाज़ सुनिए। इन्हें आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए है ना हमारी मज़ेदार रेसिपी। अंदर से जो हमने स्टफिंग भरी थी वो बिल्कुल ऐसे ही बढ़िया मुलायम है एकदम। और जो ये गेहूं की पूड़ी थी ये बिल्कुल अंदर से बाहर से दोनों तरह से अच्छी तरह से सिक चुकी है। ये देखिए कितनी बढ़िया मज़ेदार स्वादिष्ट रेसिपी है। एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन मानिए आपको बहुत ही पसंद आएगी। और आप इसे एक बार बना लेंगे तो आप इसे बार बार बनाने का मन करेगा। तो इस तरह से हम इसको खा सकते हैं, टोमेटो सॉस से इसको खा लीजिए। या फिर आप बच्चों को दे रहे हैं तो बच्चों को रेस्टोरेंट जैसी ज़्यादा बढ़िया लगती हैं तो उनको थोड़ा सा उसी स्टाइल में दे देंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसी तरह से कलाकारी करते हुए ले ली है एक छोटी प्लेट, इसमें बच्चों को लिए रख दिया है मैंने ये रेसिपी। और इनके ऊपर टोमेटो सॉस की हम इस तरह से डिज़ाइन बना देंगे जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मेरे से अच्छी डिज़ाइन नहीं बनी है। आप थोड़ा सा और इसे अच्छे से
सजा देना। तो ऊपर से ऐसे ही हम हरी चटनी की भी ऐसे ही डिज़ाइन बना देंगे, और अगर आपके पास अमूल क्रीम है तो उसकी भी ज़रूर इस तरह से प्लेटिंग कर देना। हरी मिर्च रख देंगे, बच्चे खाते नहीं हैं लेकिन देखकर ज़रूर खुश हो जाएंगे कि कितनी अच्छी रेसिपी है। तो ये देखिए हो गई है हमारी तैयार रेसिपी गेहूँ और आलू से, बहुत ही टेस्टी कुरकुरारी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखिए। थैंक यू।